और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव पर किए गए बड़े ऐलान से जुड़ी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नाम लेकर 2027 विधानसभा चुनाव पर एक बड़ी बात और चौंकाने वाली बात कह दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बहादुर की संज्ञा के साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव को जो कहा उसने सबको चौंका दिया है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव का भी उदाहरण दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनावों में सपा और अखिलेश यादव को हराने का बड़ा दावा पेश किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब अगला नंबर सपा बहादुर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का है। बिहार में मिली जीत से खुश डेप्यूटी सीएम ने कहा, राहुल गांधी ने महागठबंधन का भविष्य बता दिया है। और इस पोस्ट के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, बिहार चुनाव के दरमियान खुद गोता लगाने के साथ श्री राहुल गांधी ने श्री तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया है। अगला नंबर ममता दीदी जी और फिर सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का है। केशव प्रसाद मौर्य की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि जब भी वे विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर निशाना साधते हैं तो उन नेताओं के नाम के आगे श्री लगाना नहीं भूलते। बड़े ही सम्मानजनक तरीके से वो आरोप लगाते हैं, बड़े ही सम्मानजनक तरीके से विरोधी दलों के नेताओं पर कटाक्ष करते हैं और उनका ये अंदाज बीजेपी के नेताओं को बड़ा पसंद आता है। इसके अलावा सियासी जानकार भी जमकर इस पर चुटकी लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो बड़े ही सम्मानजनक तरीके से विरोधियों की पुंगी बजाने का काम करते हैं। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है तो उधर इस पोस्ट को लेकर एक अलग तरीके की हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कटाक्ष साध रहे हैं तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह नाम के एक यूजर ने केशव प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि 2027 क्या आप अपनी सीट जीत जाएंगे? लालची केशव शाह योगी को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात सिद्धार्थ सिंह ने कही। इसके अलावा मुकेश शाह नाम के एक शख्स ने कमेंट किया और कहा कि ऐसा आपको लग रहा है एक तरफा होगा बंगाल तो आप भूल कर रहे हैं। बात यूपी की तो यहां भी एक तरफा नहीं रहेगा जैसा बिहार में हुआ। तमाम लोग हैं जो अलग अलग तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं इस पोस्ट को देखने के बाद। लेकिन जब से केशव प्रसाद मौर्य ने यह पोस्ट किया है उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरीके की हलचल है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि एसआईआर बहुत सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 22 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन किया था और आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर साजिश के तहत उन विधानसभा क्षेत्रों में गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के बहाने 50,000 से अधिक वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा कि अखिलेश यादव को 2027 में अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है, इसीलिए अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बार बार उल जलूल आरोप लगा करके सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब केशव प्रसाद मौर्य जो कि डेप्यूटी सीएम हैं, जिन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है, उन्होंने पोस्ट करके निशाना साधा है और निशाना साधते हुए खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि 2027 में हम अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को हराने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी का भी नाम लिया है, जिसके बाद एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले भी इस पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तो लोग रिएक्ट कर ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों को नकारने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया तो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रतिक्रिया देखने के साथ ही सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है और इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच तमाम मूल मुद्दों से ध्यान एकदम राजनेताओं का हट गया है। हर किसी की चिंता सिर्फ एक है कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए, कैसे भी करके सत्ता में अपनी हकदारी कायम रखी जाए और इसी के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का दौर, ओछे कटाक्ष करने का दौर और ओछे आरोप लगाने का दौर लगातार जारी है।
इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए 2027 में उन्हें हराने का ऐलान किया है।